Hello and welcome back to my YouTube channel The Commerce Coach for class 11th and class 12। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ध्यान देना, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेम कॉन्सेप्ट तुम्हारे चैप्टर नंबर 3 में भी जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट तुम्हारे चैप्टर नंबर 4 में भी जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस होने वाला है। और इससे जनरल एंट्री पूछी जा रही है और हर साल पूछा जा रहा है। तुम लोग मालूम हो जाना चाहिए ये टॉपिक अभी जब हम लोग पढ़ेंगे इसको अभी तुम लोग क्या कर लोगे, अच्छे से इसको समझ लोगे। जैसे ही तुम्हारा टॉपिक अभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जब चैप्टर नंबर 3 आएगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब चैप्टर नंबर 4 आएगा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, उस चैप्टर में तुम लोग पाओगे कि सेम चीज दोबारा रिपीट हो रहा है। तो अगर तुम लोग इसको अभी अच्छे से समझ गए तो तुम्हारा जो आने वाला चैप्टर है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए फिर आज का टॉपिक क्या है, लिख लो भैया। आज का तुम्हारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट of accumulated profits and reserves। इसको चढ़ाओ टॉपिक फटाफट से। तुम्हारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits and reserves। ये एपी ध्यान देना, दिस एपी इज फॉरवर्ड accumulated profits, whereas this R is for reserves। This R is for what? Reserves। अच्छे से समझेंगे हम लोग इसको, क्योंकि जनरल एंट्री आने वाली है और जनरल एंट्री तुम्हारे पास हर एग्जाम में देखा जा रहा है, जैसे कि मैं तुमको बता दिया था। अगर तुमने टॉपिक चढ़ा लिया है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो समझे कि कॉन्सेप्ट क्या है। टॉपिक चढ़ा लिया, तुम लोग जरा याद करो बैलेंस शीट को। किसको याद करो, जरा बैलेंस शीट को याद करो। बैलेंस शीट में तुम पाओगे कि जो तुम्हारी लायबिलिटी वाली साइड है, इस लायबिलिटी वाली साइड में तुम लोग देखोगे कि यहाँ पे लिखा जाता है जनरल रिजर्व। क्या लिखा जाता है? जनरल रिजर्व। अच्छे से समझना, अकाउंट जो तुम्हारा जब तुम लोग बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट के कौन से वाले साइड में, लायबिलिटी वाले साइड में तुम लोग पाओगे कि यहाँ पे जनरल रिजर्व लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जनरल रिजर्व। वैसे तुम लोग पाओगे कि WCR लिखा हुआ है, वैसे तुम लोग पाओगे कि IFR लिखा हुआ है, वैसे तुम लोग देखोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब मैंने बहुत बार बता दिया है तुम लोगों को, इसका मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। ये चीजें तुमको कहां देखने को मिलती है? लायबिलिटीज में देखने को मिलती है। ठीक है, वैसे ही तुम लोग जब एसेट्स में जाओगे, कभी बैलेंस शीट देखना, कभी तुम लोग एसेट्स में जाओगे तो तुम लोग को एसेट्स में देखने को मिलेगा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्या देखने को मिलता है यहाँ पे? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और फिर तुम लोग को यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ये भी मैंने बहुत बार बता दिया। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? लॉस। इसका मतलब क्या होता है? लॉस। ये तुम लोग कहां पाओगे? इसको तुम लोग पाओगे कहां पे? एसेट्स वाले साइड में। कौन सा वाले साइड्स में? एसेट्स। बस तुमने कभी एक चीज ध्यान में रखना है, वो ये है कि जो तुम्हारा ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, इसको कभी कभी ये लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोल देते हैं। इसको लोग कभी कभी क्या बोल देते हैं? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोल देते हैं। तो चाहे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले या फिर ASA बोले, फर्क नहीं पड़ता, दोनों का कॉन्सेप्ट क्या होगा? सेम। अब समझो हो क्या रहा है। ये तुम लोग को लायबिलिटीज में देखने को मिलेगा, ये तुम लोगों को एसेट्स में देखने को मिलेगा। लेकिन क्या बस यही देखने को मिलता है क्या तुमको बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में तो और कितने सारी चीजें आती हैं, लेकिन इनमें ही ऐसा क्या खास है, कि इसको आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब ध्यान देना, ये सारी चीजें अगर तुम लोग नजर मारोगे, ये ऐसी चीजें जो रिजर्व से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रिजर्व। और ये क्या है? तुम्हारा प्रॉफिट है। इसी को तो पढ़ने वाले हम लोग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। क्या होता है ना, समझो। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का जो तुम्हारा चैप्टर का नाम है उसका क्या मतलब था? चेंज इन PSR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका क्या मतलब है? सपोज करो तुम्हारे पास 3 पार्टनर है A, B एंड C। कितने पार्टनर है तुम्हारे पास? 3। और इनका आपस का रेशियो था 2:1:1। कितना है? 2:1:1। लेकिन अब तुम्हारा जो PSR है, वो PSR क्या हो रहा है तुम्हारा? चेंज। PSR तुम्हारा क्या हो रहा है? चेंज। सपोज कर रहे तुम लोग PSR बना रहे हो 1:3:1। सपोज कर रहे तुम लोग PSR क्या बना रहे हो? 1:3:1। अब समझो इस वाले कंडीशन को, कौन सा वाले कंडीशन को, जब तुम्हारा एक PSR है और ये PSR चेंज हो गया, अब क्या बन रहा है तुम्हारा? एक और नया PSR बन रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन PSR। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन PSR। तो तुम्हारे पास जब ऐसा होता है, कैसा होता है? जब तुम्हारा PSR चेंज होता है तब तुम लोग देखोगे
कि तुम्हारे पास एक ओल्ड रेशियो होता है और एक तुम्हारे पास क्या होता है, न्यू रेशियो। तुम्हारे पास एक क्या होता है, ओल्ड रेशियो, और दूसरा क्या होता है तुम्हारे पास, न्यू रेशियो। जैसे तुम लोग देखोगे कि पीएसआर चेंज हुआ, पीएसआर क्या हुआ, चेंज, तो तुम लोगों ने क्या पाया था, अभी तक तुम लोगों ने क्या पढ़ा, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना पड़ा था ना। वो कैसे निकाल रहे थे, क्यों निकाल रहे थे, यही तो था रीजन। जैसे ही पीएसआर चेंज होता है, कोई ना कोई पार्टनर क्या करता है, सेक्रीफाइस, और कोई ना कोई पार्टनर क्या करता है, गेन। और कौन से पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम लोग क्या देते थे, वैल्यू ऑफ गुडविल देते थे। तभी तो तुमने इतना गुडविल गुडविल किया अभी तक। हमारे जो 4 पार्ट बने, चारों पार्ट में हमने गुडविल की वैल्यूएशन तो की है। गुडविल की वैल्यूएशन हमने क्यों की, इसलिए तो की, जब तुम्हारा पीएसआर चेंज होता है तब किसी ना किसी पार्टनर को क्या हो जाता है, यहाँ पे नुकसान, सेक्रीफाइस करता है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम लोग क्या देते हैं, गुडविल देते हैं, इसलिए तो किया था हमने। लेकिन एक और चीज ध्यान दोगे, जब तुम्हारा पीएसआर चेंज होता है, बस तुम लोग ये फाइंड आउट नहीं करते हो कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन, तुम लोग एक और चीज फाइंड आउट करते हो, और वो क्या है, जैसे ही पीएसआर चेंज होगा, तुम लोग किसके पास जाओगे भागकर, तुम लोग भागकर जाओगे बैलेंस शीट की तरफ, और बैलेंस शीट में तुम लोग क्या देखोगे, कहीं ये 4 और कहीं ये 2, इनमें से कोई कहीं बैलेंस शीट में पड़ा तो नहीं है। अगर ये कोई बैलेंस शीट में पड़ा हुआ तुमको मिल गया, फिर तुम लोगों को एंट्रीज पास करनी पड़ती है। क्या पास करनी पड़ती है, एंट्रीज। और ये कब होगा, वो ध्यान में लगा लो, ये कब होगा, ये तब होगा जब तुम्हारा पीएसआर चेंज हो रहा होगा। मालूम चला पीएसआर चेंज हो ही नहीं रहा और तुम चले हो ये सारे चीजें बांटने पार्टनर को, फिर नहीं बांटना। ये तभी बटेगा जब तुम्हारा क्वेश्चन में कहेगा सामने से कि तुम्हारा पीएसआर क्या हो रहा है, चेंज। सो एज सून एज देयर इज चेंज इन पीएसआर, देन ओनली यू विल डिस्ट्रीब्यूट दिस। और दिस से क्या मतलब है मेरा, ये 6 चीजें अपने दिमाग में बैठा लो। मालूम चला कोई और चीजें लिखी हुई है, यहाँ पे बैंक लोन लिखा हुआ है, यहाँ क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारे पास बिल्डिंग लिखी हुई है, यहाँ पे तुम्हारे पास फर्नीचर लिखा हुआ है, उनको भी बांटने चले नहीं। सिर्फ ये 6 चीज जो तुम्हारे अभी सामने तुम्हारे बैलेंस शीट में लिखा हुआ है मैंने, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज तुम्हारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी पार्टनर्स को, अगर पीएसआर क्या हो जाए, चेंज। तो अभी तक मैं शॉर्ट में बोलूं तो अभी हमने क्या देख लिया कि हमने ये देखा कि अगर पीएसआर चेंज होता है तो हम लोग किसके पास भागकर जाएंगे, बैलेंस शीट के पास भागकर जाएंगे, और बैलेंस शीट में देखेंगे कि कहीं ये चीजें हैं तो नहीं, क्योंकि अगर ये चीजें हैं तो हम पार्टनर्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, पीएसआर में चेंज आना चाहिए। बिना पीएसआर में चेंज आए तुम लोग ये चीज बिल्कुल भी नहीं करोगे। अब ये करना क्या होता है, अब ये देख लो। तुम लोग अगर ध्यान दोगे, तुम लोगों को नहीं लग रहा ये सारी चीजें रिजर्व्स हैं, और रिजर्व बनाता कौन है, पार्टनर बनाते हैं, ओनर्स बनाता है, कौन बनाता है, ओनर्स। अब ये ओनर का पैसा है तो ये ओनर को ही मिलता है, किसको मिलता है, ओनर को ही मिलता है। फिर तुम लोग कहोगे कि ये लायबिलिटी में क्यों है, लायबिलिटी में इसलिए है क्योंकि जब तुम लोग बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है ना। तो ये फर्म के हिसाब से तो फर्म के लिए तो लायबिलिटी बन गई ना ये, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ा हुआ है कि ओनर को कोई पैसा अगर जाएगा, और अगर तुम बैलेंस शीट किसके हिसाब से बनाते हो, बिजनेस के हिसाब से बनाते हो, तो ये तो बिजनेस के लिए क्या बन गई, लायबिलिटी बन गया। तो तुम लोगों ने अभी तक सोचा नहीं कि प्रॉफिट को मैंने लायबिलिटी में क्यों रखा, कि प्रॉफिट तो फायदा होता है ना, लेकिन प्रॉफिट लायबिलिटी में क्यों है, प्रॉफिट लायबिलिटी में इसलिए है क्योंकि ये प्रॉफिट कमाया तो गया है, लेकिन किसके लिए कमाया गया है, ओनर के लिए। क्या बिजनेस का प्रॉफिट है, बिजनेस का प्रॉफिट तो है, लेकिन ये प्रॉफिट किसको जाता है, ये प्रॉफिट जाता है हमारे ओनर्स को। तो बिजनेस अपने पास नहीं रखने वाला, बिजनेस क्या करेगा, इस कमाए हुए प्रॉफिट को किसको देगा, ओनर को देगा। तो कोई भी चीज अगर हमने किसी को देनी होती है, वो हमारी क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। तो सेम इन दैट वे तुम लोगों का जो ये प्रॉफिट होता है, ये क्या होता है, तुम्हारी लायबिलिटी। एक और खास चीज दिखाऊं, जरा इसकी तरफ ध्यान दो। एसेट्स में मैंने लॉस को रख दिया, प्रॉफिट को मैंने लायबिलिटी में रखा, ये तो उल्टा था ही उल्टा। एक और उल्टी चीज हो रही है, क्या चीज हो रही है उल्टी हमारे साथ, कि तुमको लॉस हो रहा है और लॉस को तुमने एसेट्स में दिखा दिया, तुमको प्रॉफिट हो रहा है, तुमने प्रॉफिट को लायबिलिटी में दिखा दिया। अब इसका रीजनिंग भी देख लो, अगर तुमको लॉस हो रहा है तो इसका मतलब क्या, लॉस किसको हो रहा है, फर्म को हो रहा है। अब ये फर्म को लॉस हो रहा है तो लॉस कौन झेलेगा, पार्टनर्स, ओनर से तो झेलेंगे। यानी कि पार्टनर्स पैसा किसको देगा, फर्म को देगा, ताकि उस लॉस को वो क्या कर सके, झेल पाए। तो पार्टनर को पैसा मिलने वाला है या फर्म को पैसा मिलने वाला है, फर्म को पैसा मिलेगा। अगर लॉस हो जाएगा तो किसको पैसा मिलेगा, फर्म को। कौन देगा, पार्टनर देगा। तो ये फर्म के लिए क्या बन गया, देख रहे हो, एसेट्स में आ गया है। कभी कभी तुमको ऐसे भी ध्यान रखना पड़ता है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो जाना कहीं, प्रॉफिट लायबिलिटी में क्यों है और लॉस तुम्हारे एसेट्स में क्यों है। ठीक है, बच्चे कभी भी यहाँ भी कंफ्यूज जाते हैं, तो रीजनिंग क्लियर कर लो कि ऐसा क्यों होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर ये तुमको दिख गया तो करना क्या है।
करना ये है कि तुमको एक जनरल एंट्री पास करनी होती है। क्या पास करनी होती है? जनरल एंट्री पास करनी होती है। और कैसे पास करना होता है, जल्दी से तुम लोग कॉपी में लिखो इसको। कैसे पास करेंगे हम लोग जनरल एंट्री, देखते हैं फटाफट से। देखो होता क्या है, सपोज करो इन सब की एक वैल्यू भी है, इन सब की क्या है, एक वैल्यू भी है। वैल्यू लिखते हुए चलते हैं। सपोज कर रहे हैं तुम्हारा ये है 80,000, जनरल रिजर्व कितना है तुम्हारे पास? 80,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। और तुम्हारा पीएसआर चेंज हो गया, तुम्हारा पीएसआर क्या हो गया? चेंज। सपोज कर रहे हैं पार्टनर है हमारे पास ए एंड बी। पहले था हमारा रेशियो 2:1, अब सपोज कर रहे हैं ये बन गया है 3:5। अब ये रेशियो कितना बन गया है? 3:5। इसको मैं 3:5 स्कोर कर देता हूं मैं 2:1 ताकि हमारा कटने के लिए आसान हो जाए। अब देखो पहले कितना था? 3:5। अब कितना हो गया? 2:1। तो 2 रेशियो आ गया ना मेरे पास। अब दोनों रेशियो को मैं डिफरेंशिएट कैसे कर सकता हूं? पहले वाले को मैं क्या मानूंगा? हमेशा अपना ओल्ड रेशियो, और जो अब नया बना उसको हम लोग क्या मानेंगे? न्यू रेशियो। इसको हम लोग क्या मानेंगे? न्यू रेशियो। ठीक है, यहां तक दो पार्टनर। पहले था तुम्हारा रेशियो 3:5, अब तुम्हारा बन गया नया रेशियो, क्या बना? 2:1। अब तुम्हारा पीएसआर चेंज हुआ, 3:5 से तुम लोग कहां आ गए? 2:1 में आ गए। तो तुम्हारा पीएसआर चेंज हो गया ना। अब जैसे तुम्हारा पीएसआर चेंज हुआ तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग जाओगे किसकी तरफ? तुम लोग जाओगे बैलेंस शीट की तरफ। किसकी तरफ जाओगे? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में तुम लोगों ने क्या करना होता है? इन चीजों को देखना होता है। अब ध्यान दो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जो भी चीजें लायबिलिटीज में रखी गई है, जो भी चीजें कहां पे रखी गई है? लायबिलिटीज में, ये पार्टनरों को मिलता है। ये किसको मिलता है? पार्टनरों को मिलता है। अभी तो मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था ना वैभव, क्या बताया था मैंने? कि ये जो रिजर्व्स हैं, ये रिजर्व्स कौन बनाता है? ओनर्स। तो ये किसका रिजर्व हुआ? ओनर का। तो जैसे पीएसआर चेंज होगा तो तुम लोगों ने क्या करना है? इन रिजर्व्स को उठाना है और किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है? ओनर को। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है? ओनर। ओनर कौन होते हैं? पार्टनर्स। कौन होते हैं? पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन कौन है मेरे पास यहाँ पे? ए और बी। पार्टनर्स कौन कौन है मेरे पास? ए और बी। तो इन लोगों को हम लोग क्या करेंगे? ये सारी चीजें क्या करेंगे? बांटेंगे। अब याद करो, मैं तो तुमको चैप्टर नंबर 1 से बोलते आ रहा हूं कि कभी भी कोई भी चीज अगर पार्टनर को मिलती है तो पार्टनर हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। पार्टनर हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। ये ट्रिक है कि कभी भी कोई भी चीज अगर पार्टनर को मिल रही है तो पार्टनर हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। तो यहाँ पे क्रेडिट कौन होंगे? ए और बी। क्रेडिट कौन होगा यहाँ पे? ए। और कौन होगा? बी। कभी भी कोई भी चीज अगर पार्टनर को मिलती है तो पार्टनर क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है। ये दिमाग में बैठा लो, ये चैप्टर नंबर 5 तक जाने वाला है। कहां तक जाएगा? ये चैप्टर नंबर 5 तक जाएगा। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे? एज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे क्या लिखोगे? बीज कैपिटल अकाउंट। अब इन लोगों को हमने अगर क्रेडिट किया है तो क्यों क्रेडिट किया है? क्या मिल रहा था इन लोगों को? ये चार चीजें। ये चार चीजें किसको मिल रही हैं? पार्टनर्स को मिल रही हैं। तो ये चारों चीजें तुम किसको बांट दोगे? पार्टनर्स को बांटोगे। तो जो चीज बट रही होती है वो कहां जाता है? तुम्हारे डेबिट में जाता है। तो जनरल रिजर्व, WCR, IFR एंड प्रॉफिट। अब मालूम चला कोई ऐसे भी कर सकता है। कैसे कर सकता है? जनरल रिजर्व टू AB, फिर नेक्स्ट एंट्री बनाएगा वो WCR टू AB, फिर नेक्स्ट एंट्री बनाएगा वो प्रॉफिट टू AB। कोई मतलब नहीं बनता। ऐसा करने की तुमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम लोग क्या पास करोगे? कंपाउंड एंट्री पास करोगे। कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या है? तुम इन सबको एक साथ लिख लेना। क्या कर लेना? एक साथ लिख लेना। अलग अलग करोगे तो तुम्हारा टाइम क्या हो जाएगा? वेस्ट। क्योंकि ये सारी चीजें पार्टनर्स को मिलनी है और हर बार एंट्री तो सेम ही होनी है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो? एक के साथ तुम लोग क्या बना लो? कंपाउंड एंट्री बना लो। इन सबको डेबिट में रखो, इन सबको कहां पे रखो? डेबिट में रखो। और ये किसको बढ़ जाएगा? पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। क्योंकि पार्टनर को बढ़ रहा है तो पार्टनर क्या होगा? हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, अब एक और रूल देखें इसका, रियल रीजन देखें। ये तो ट्रिक वाला रीजन है। कौन सा है ट्रिक वाला रीजन? वैभव, कि हम लोग क्या करते हैं, कभी भी कोई भी चीज पार्टनर को मिलता है तो पार्टनर को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये तो ट्रिक है ना, इसका एक रीजनिंग भी तो होना चाहिए ना कि ऐसा क्यों होता है। तो हमारे पास एक गोल्डन रूल है ना। गोल्डन रूल क्या है हमारे पास? एसेट का बढ़ना, लायबिलिटी का घटना तुम्हारा हमेशा क्या होता है? डेबिट। हमेशा क्या होता है तुम्हारा? डेबिट। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोल्डन रूल। फिर है तुम्हारे पास एसेट का घटना और लायबिलिटी का बढ़ना तुम्हारा क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट। अब देखो इस रूल को कैसे लगाएंगे। तुम्हारा पीएसआर चेंज हो गया था ना। पीएसआर चेंज हो तो मैंने क्या कहा था? एक बार इसके लायबिलिटीज में भाग कर जाना और देखना कहीं ये चार्जेस गिवन तो नहीं है। अगर ये चार्ज गिवन होंगे तुम लोग क्या करोगे? इसको किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना।
पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे क्या मतलब है, इन सारी चीजों को तुम लोग उठाकर किसको दे रहे हो, पार्टनर को। ये सारी चीजें तुम उठाकर किसको दे रहे हो, पार्टनर को दे रहे हो। तो तुमको नहीं लगता जब तुम ये चीजें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ये सारी चीजें अब लायबिलिटी से गायब नहीं हो जाएगी। अगर तुमने ये सारी चीजें उठा के अगर पार्टनर्स को दे दिया तो ये सारी चीजें तो बैलेंस शीट से गायब हो गई। अब बैलेंस शीट से गायब हो गया तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारी लायबिलिटी क्या हो गई, अब कम हो गई, क्योंकि सारी चीजें खत्म हो गई तो तुम्हारी लायबिलिटी खत्म, तुम्हारी लायबिलिटी कम हो गई। तो देखो ना क्या बोला है मैंने, अगर तुम्हारी लायबिलिटी कम होती है तो तुम लोग क्या करते हो, हमेशा उसको डेबिट। तो तुमको दिख तो रहा है ये सारी चीजों को मैंने क्या किया, डेबिट तो किया। ये सारी चीजें तुम्हारी लायबिलिटी में तो थी, किसमें थी, लायबिलिटी में तो थी। अब तुमने उठा के इसको फेंक दिया तो उड़ा दिया तो ये जीरो हो गया। अब जीरो हो गया तो हमारी लायबिलिटी कम हो जा रही है, लायबिलिटी कम हो जा रही है तो लायबिलिटी को तुम लोग कम होते तो कहाँ लेकर आते हैं हम लोग उसको, डेबिट में लेकर आते हैं। लिखा हुआ है रूल, अगर लायबिलिटी तुम्हारी कम होगी तो तुम लोग कहाँ लेकर आओगे उसको, डेबिट में। क्या आता है, ठीक है। अब पार्टनर को हमने क्यों क्रेडिट किया ये भी देख लें क्या। अगर पार्टनरों को ये पैसा जाएगा तो पार्टनरों का बैलेंस बढ़ेगा ना, पार्टनर के पास पहले से कुछ पैसा होगा बिजनेस में, अब पैसा और जा रहा है पार्टनर को, अब पार्टनर के पास और पैसा जाएगा तो पार्टनर का बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा तो सही। अब तुमने बैलेंस शीट देखी तो ली थी, बैलेंस शीट में पार्टनर्स का कैपिटल कहाँ आता है, यही तो आता है। पार्टनर्स का कैपिटल कहाँ आता है, तुम लोगों ने देखा ही तो होगा, पार्टनर्स कैपिटल ए बी ऐसे करके तो यहीं तो लिखा होता है, लायबिलिटीज में तो लिखा होता है। तो अगर ये चीजें पार्टनर्स को बढ़ रही है, अगर ये चीजें पार्टनर्स को बढ़ रही है तो पार्टनरों का बैलेंस भी तो बढ़ रहा होगा, पार्टनरों का बैलेंस भी तो बढ़ रहा होगा। अगर पार्टनरों का बैलेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारी लायबिलिटी तो बढ़ रही है। तुम्हारी लायबिलिटी क्या हो रही है, अब तुम्हारी लायबिलिटी अब बढ़ रही है। अगर कोई चीज पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर का बैलेंस बढ़ेगा, पार्टनर का बैलेंस बढ़ेगा मतलब लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा। और जब तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ती है तो तुमने अभी ने गोल्डन रूल में क्या बोला है, अगर तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ती है तो तुम लोग क्या करते हो, हमेशा क्रेडिट। क्या करते हो, हमेशा क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पार्टनर के कैपिटल बढ़ने की वजह से तुम्हारी लायबिलिटी भी बढ़ रही है। तो तुम देख सकते हो ए एंड बी को हमने क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है। तो दोनों तरीके हैं। अगर कॉमर्स में कुछ उखाड़ना चाह रहे हो तो रीजनिंग जो अभी मैंने बताया गोल्डन रूल उसको दिमाग में बैठाओ। अगर ज्यादा कुछ आगे फ्यूचर में कॉमर्स से कुछ करने वाले नहीं हो तो ट्रिक रख लो दिमाग में, कोई भी चीज पार्टनर को मिलती है तो पार्टनर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। और जो चीज उसको मिल रहा है वो क्या करता है, उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। तो पार्टनर को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि उसको मिल रहा था, और जो चीज मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, पार्टनर को मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक ये पास होने तक के लिए ठीक है। लेकिन आगे तुम लोग कुछ कॉमर्स में करने वाले हो तो फिर तुमको जो मैंने अभी रीजनिंग बताया उसको दिमाग में रख के आगे बढ़ना है, ठीक है। अब जरा याद करो, ये दोनों भी तो बच गए, अब इन दोनों का क्या करें, क्योंकि ये सारी चीजें किसको बढ़ रही थी, पार्टनर को बढ़ रही थी। ये दो ऐसी चीजें जो पार्टनरों से चार्ज की जाती है, जो पार्टनरों से ली जाती है, ये पार्टनर को बट रहा था ना। ये दो अलग अनोखे हैं, इन्होंने कहा कि हम पार्टनर को नहीं बटेंगे, हम तो उल्टा पार्टनरों से लेंगे। और जब ऐसा होगा तो दिमाग लगा लो, क्लास 2 में तो पहुंच ही गए हो, कॉमन सेंस लगाओ। अगर कोई चीज पार्टनर को मिल रही थी तो तुमने क्या किया था, उसको क्रेडिट किया था ना। अब पार्टनर से हम कोई चीज लेंगे तो पार्टनर्स को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, उल्टा ही तो करेंगे। अगर पार्टनर को मिल रहा है तो क्रेडिट, अगर पार्टनर से जा रहा है तो पार्टनर को क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो ये दोनों को लिए मैं पार्टनर को क्या करूंगा, डेबिट। ए को पहले तुम लोग डेबिट करो, फिर तुम लोग किसको डेबिट करोगे, बी को डेबिट करोगे। किसको डेबिट करोगे, बी को। अब 2 में आओ, 2 में हम लोग इनको डेबिट कर रहे हैं। क्यों डेबिट कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ, हमारे पास ये दोनों आए, कौन आए हमारे पास, ये दोनों। एक कौन था हमारे पास, ए से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और दूसरा क्या है हमारे पास यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। ये चीजें पार्टनरों से ली जाती है, ये चीजें पार्टनरों से ली जाती है कि भैया लॉस हो गया तो कौन देगा, पार्टनर ही तो भरेगा। पार्टनर भरेगा तो पार्टनर को डेबिट करेंगे। पार्टनर से कुछ ले रहे, पार्टनर को कुछ दे रहे थे तो हम लोग क्रेडिट कर रहे थे, अब पार्टनर से लेंगे तो पार्टनर को क्या बोलेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, आपको डेबिट करेंगे। अब ये तो वो हो गया जो तुमको ट्रिक याद रखना था। अब रीजनिंग को देख लें क्या, अगर ये सारी चीजें तुम पार्टनर से लोगे तो ये सारी चीजें तुम्हारी यहां से गायब, ये सारी चीजें तुम्हारे यहां से गायब, क्योंकि हमने पार्टनर्स के ऊपर चार्ज कर दिया तो ये यहां से हट गया। अब ये हट गया तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारी एसेट्स क्या हो गई, कम। तुम्हारे एसेट्स क्या हो गए, कम। तो लो भैया, अगर तुम्हारे एसेट्स कम होते हैं तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, उसको क्रेडिट। अगर तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे, अगर एसेट्स कम होगा तो तुम लोग क्या करोगे, हमेशा क्रेडिट। ये लो, ए से और पीएल का लॉस जो कि एसेट्स में था अब यहाँ से गायब हो गया ना, तो कम हो गया, कम हो गया तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब दूसरा देख लो, पार्टनर को डेबिट क्यों किया है। अगर तुम लोग पार्टनर को डेबिट कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि हम लोग पार्टनरों से पैसे ले रहे हैं। अगर हम लोग पार्टनरों से पैसा ले रहे हैं तो तुमको नहीं लगता कि पार्टनर का जो बैलेंस यहाँ होगा
वो अब कम होगा। पार्टनरों के पास पहले से कुछ पैसा था, अब तुम लोग बोल रहे हो लाओ भैया लाओ, हमारे पास लॉस हो गया, हमको पैसे दो। तो अगर पार्टनर्स तुमको पैसा देंगे तो पार्टनर का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा ना। अगर पार्टनर का बैलेंस कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारी लायबिलिटी कम हो रही है। तुम्हारी लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या ऐसा है? आगे बढ़े क्या, या क्या है यहां पे? अगर एसेट्स तुम्हारे कम होते हैं, क्या होते हैं, कम होते हैं, तो तुम लोगों ने हमेशा क्या किया, तुम लोगों ने हमेशा, अगर रूल को फॉलो कर रहे हो, इसको फॉलो कर रहे हो, रूल को फॉलो कर रहे हो, अगर तुम्हारा एसेट्स यहां से कम हो गया तो क्या किया था तुम लोगों ने, एसेट्स का कम होने का तुम लोगों ने क्या किया, हमेशा क्रेडिट ही तो किया। क्या किया तुम लोगों ने, हमेशा इसको क्रेडिट किया। तो ये कभी भी दिमाग से भूलना नहीं है, ठीक हो गया। अब देखो, अब तुम्हारे यहां पे क्योंकि पार्टनरों का बैलेंस घट रहा है, पार्टनरों का बैलेंस भी क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों घट रहा है, वो रीजन तैयार रखना। घट इसलिए रहा है क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग किससे ले रहे हैं, पार्टनरों से तो ले रहे हैं। तो तुम्हारी लायबिलिटी अगर घट जाएगी तो लायबिलिटी को घटने का हम लोगों ने कहां रखा है, डेबिट में तो रखा है। लायबिलिटी का घटना तुम्हारा कहां जाता है, डेबिट में तो जाता है। तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। लो, रीजनिंग से भी तैयार और वैसे भी तैयार। और ये कब करना है, जब तुम्हारा पीएसआर क्या हो, चेंज। कभी भी मत कर देना, ये कभी तभी करोगे जब तुम्हारा पीएसआर क्या होगा, चेंज। ठीक है, अब आते हैं, हमारे पास दो रेशियो है ना, एक है 3:5 और एक है 2:1। क्योंकि अगर हमने अमाउंट चढ़ाना है तो इन दोनों रेशियो में से किसका यूज होगा, दो रेशियो है ना मेरे पास। तो अभी हम लोगों ने जो गुडविल किया था, वो गुडविल के लिए हम लोग किस में बांटा था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते थे, ना कि ओल्ड में ना कि न्यू में। किस में बांटते थे हम लोग, सैक्रिफाइसिंग में। अब अगर तुम्हारे पास ये हो रहा है, अब इन सब में मैंने अमाउंट भी तो चढ़ाना पड़ेगा ना। तो अमाउंट चढ़ाने के लिए हम लोग कौन सा रेशियो यूज करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में बांटोगे तुम लोग इसको, ओल्ड रेशियो में। और जानते हो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हारे पास ये जो भी एसेट्स अभी तक पड़े हुए थे, जो भी तुम्हारे पास ये लाइबिलिटीज अभी तक पड़ी हुई थी, ये तो आज तक का था ना। अब से तुम्हारा नया रेशियो लगने वाला है, लेकिन आज तक तो ओल्ड रेशियो ही चल रहा था ना। तो सब कुछ किसमें होगा, ओल्ड रेशियो में ही होगा। न्यू रेशियो तो अब लागू हो रहा है ना, न्यू रेशियो तो अब अप्लाई होगा ना। लेकिन आज तक तो तुमने जो भी बनाया, जो भी कमाया, वो किसमें बनाया, किसमें कमाया, ओल्ड रेशियो में। अब तुम्हारा क्योंकि रेशियो चेंज हो रहा है, तो तुमने कहा जो हमारे पास पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं भैया, इसको फटाफट से ओल्ड रेशियो में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। क्योंकि अगला दिन नया रेशियो अप्लाई होगा, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसमें होगा, अब से नया रेशियो में हो। लेकिन जो आज तक का है वो तो ओल्ड में हो, वो किसमें हो, ओल्ड में ही हो। ठीक हो गया, रिसर्व क्या हो गया, ओल्ड मॉन्क का तो याद नहीं आ रहा। अब देखो क्या हो रहा है, मैंने कहा ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका क्या मतलब है, सपोज करो तुम्हारे पास क्वेश्चन में तुमको जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1 लाख। कितना दिया हुआ है जनरल रिजर्व, 1 लाख दिया हुआ है, ठीक है। रेशियो सपोज कर रहे हैं 3:2 था पहले कितना था मेरे पास, 3:2। अब जो कि चेंज करोगे कितना हो गया हमारे पास, 2:1। अब तुमसे कह रहा है कि बताओ भैया इसकी एंट्री क्या होगी। अब लगाओ दिमाग, करो इसको, बनाओ इसको जरा। तुम्हारे पास जनरल रिजर्व, तुम लोग जैसे तुम्हारा पीएसआर चेंज हुआ ना, पीएसआर चेंज होते मैंने क्या कहा था कि इसके पास भागकर जाओगे, बैलेंस शीट में भागकर जाओगे और फिर देखोगे कहीं ये सारी चीजें पड़ी तो नहीं है। 6 चीजें लिखाई थी मैंने, उन 6 में से लो भाई एक हाथ में चढ़ गया हमारे। कौन चढ़ गया हमारे हाथ में, जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, जनरल रिजर्व का हमने क्या करना है, जनरल एंट्री पास करनी है। जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, क्योंकि जनरल रिजर्व किसको मिलता है, पार्टनरों को मिलता है, पार्टनरों को मिलता है। तो कोई भी चीज पार्टनर को मिलता है तो हमने क्या कहा था कि क्या करना, पार्टनरों को क्रेडिट करना। पहले तो तुमको ये याद हो कि सारे जो यहाँ पे मैंने 4 चीजें लिखी थी वो किसको मिलता है, पार्टनरों को मिलता है, ये याद होना चाहिए। और यहाँ पे जो 2 चीज रखी थी मैंने, वो क्या होता है, पार्टनरों से लिया जाता है। अगर तुमने ये दिमाग में रख लिया तो बस हो जाता है, तुम्हारा कुछ नहीं करना होता है। तो तुमको जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख। कितना दिया हुआ है, 1 लाख। अब क्या है, मैंने कहा था ना पार्टनर को कोई चीज मिलती है तो पार्टनर को तुम लोग हमेशा क्या करोगे, क्रेडिट तो करोगे। ये रहा तुम्हारा ए, ये रहा तुम्हारा बी, ये रहा तुम्हारा एस कैपिटल और ये रहा तुम्हारा बीस कैपिटल। 1 लाख था जनरल रिजर्व। हमने अभी देख लिया था कि जनरल रिजर्व क्या होता है, पार्टनरों को बढ़ता है। तो पार्टनर को बांटते हैं तो पार्टनर क्या होगा, हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, ट्रिक वाले के हिसाब से। अब ए एंड बी को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इतना तो पता हो गया। अब अमाउंट कितना चढ़ेगा, अमाउंट के लिए तुम किस में जाओगे, हमेशा ओल्ड रेशियो में। किस में जाओगे,
ओल्ड रेशियो में। अब बांटना कैसे है वो भी देख लो, इसके बाद वाला तुम ही करोगे। बांटना कैसे है देख लो, कितना है तुम्हारे पास 1 लाख है, कितना है तुम्हारे पास 1 लाख। अब यहाँ पे इंटू करो ओल्ड रेशियो में, ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5। तो बांटो इसको, कितना आएगा तुम्हारे पास यहाँ पे 60,000 और यहाँ में कितना आ जाएगा, इसका मतलब 40,000। बढ़ गया। अभी तो मैंने बस जनरल रिजर्व के लिए कहा है, और सेम जाएगा तुम्हारा WCR के लिए, सेम जाएगा IFR के लिए, और सेम जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस के लिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो तो फटाफट से, इसको मैं लगा दूंगा। लिखो एक क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 1,20,000, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 1,20,000, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 1,20,000, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस 1,20,000। इसके बाद लिखो जनरल रिजर्व 45,000, जनरल रिजर्व 45,000। बस इतना दिमाग में रख लेना कि कौन चीज पार्टनर को मिलती है और कौन सी चीजें पार्टनर से ली जाती है, बस तुम्हारा बन जाता है फिर। जनरल रिजर्व 45, WCR 60, WCR 60, WCR 60, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 90,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 90,000। लो, पता होना चाहिए कौन सी चीजें पार्टनरों को मिलती है, कौन सी चीज पार्टनर से ली जाती है, फिर ये तुम्हारे लिए आसान बन जाएगा। इन सारे चीजों में जो ये 3 चीजें हैं और जो ये अकेला सिंगल पड़ा हुआ है, ये जो 3 चीजें ऊपर की, ये सारी चीजें पार्टनर को बढ़ती है। पार्टनरों को क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनरों को क्या होना है, इसने डिस्ट्रीब्यूट होना है। जो लास्ट का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ये पार्टनरों से चार्ज किया जाता है। किससे किया जाता है, पार्टनरों से चार्ज। ये देख लिया था हमने कौन सी चीजें किसको मिलती है। अब बना लो एंट्री, हर किसी के लिए अलग अलग नहीं बनेगा, एक ही कंपाउंड एंट्री बनाओ, एक ही कंपाउंड एंट्री बनाओ, हो जाता है सीधे। हाँ, एंड यस, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दूंगा, जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 432, XYZ 432। लो भैया, तुम्हारे हाथ में ओल्ड रेशियो भी लग गया, ये है तुम्हारा ओल्ड रेशियो। फिर वो कह रहे हैं कि अब से हम लोग इक्वली बनाएंगे, यानी कि न्यू रेशियो भी आ गया तुम्हारे हाथ में। अब से कह रहे हैं कि इक्वली, अब से इक्वली का क्या मतलब है कि तुम्हारा PSR, इसका मतलब क्या हो रहा है, चेंज। हम लोग कहाँ आ रहे हैं, एक ओल्ड रेशियो से हम लोग न्यू रेशियो की ओर आ रहे हैं, तो PSR चेंज हो गया ना। मैंने क्या कहा था, जैसे ही PSR चेंज होगा तुम लोगों ने क्या करना है, इन सारी चीजों को ढूंढना है। तो दिख रहा है हमको PSR चेंज हुआ है। अब PSR चेंज हुआ है तो लो भैया बांटो, ये 3 चीजें पार्टनर्स को बढ़ती है तो पार्टनर क्रेडिट होगा, और लास्ट वाला चीज पार्टनर से चार्ज किया जाता है तो पार्टनर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और इन सब के लिए अलग अलग एंट्री नहीं बनाओगे, एक ही एंट्री बनाओगे सबके लिए। तो पार्टनर क्या होगा, क्रेडिट होगा, ए इज कैपिटल अकाउंट, उसके बाद लिखो Y इज कैपिटल अकाउंट, पार्टनर तो XY है ना। फिर है तुम्हारे पास लास्ट में Z कैपिटल अकाउंट। पार्टनर क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। पार्टनर क्रेडिट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पार्टनरों को कोई चीज मिल रहा है। क्या चीजें, पहली वाली 3 चीजें। पहले वाली 3 चीजों में क्या क्या है, लिखते हुए चलो फटाफट से। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट, दूसरा क्या है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये जो एंट्री बहुत ही आसान है यार, इसको गलती मत करना, चैप्टर नंबर 4 तक जा रहा है, ये पहले बता रखा है मैंने। फिर है तुम्हारे पास लास्ट में WCR अकाउंट डेबिट। कितने का है हमारे पास, 1,20,000 का है मेरे पास प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व है मेरे पास 45,000 का, और WCR है मेरे पास 60,000 का। अलग अलग एंट्री थोड़ी ना बनाओगे, सारी चीजें पार्टनर को बंटनी है तो एक ही साथ बांट दो ना, अलग अलग क्यों करना है तुम लोगों ने। अब इनका टोटल कर लो, कितना हो गया टोटल, 1,20,000 प्लस 60 1,80,000, 1,80,000 प्लस 45 2,25,000, और 2,25,000 को सीधे ही क्या कर दो, इन दोनों को बांट दो। बांटना है ना, कौन से रेशियो में बांटोगे, अभी तो बताया था ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। कौन से रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। तो पहले एक्स के लिए निकालो, एक के लिए मैं निकालना, बाकी तुम लोग निकालो। एक्स के लिए निकालो, एक्स का कैसे होगा, व्हाट इज द ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, तो 4/9।
कितना हो गया ये 4/9 इंटू 2,25,000, निकालो कितना आया ये 4/9 इंटू 2,25,000 कितना हुआ, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है वैल्यू, ये आ रहा है तुम्हारे पास 1,00,000, मैच हुआ, आया 1,00,000 तुम्हारा भी, एक्स को मिल रहा है, ये क्या किया है मैंने यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस का 1,20,000, जनरल रिजर्व 45, WCR 60, इसको कितना मिल रहा है 1,00,000, y को कितना मिल रहा है, y के लिए तुम लोग क्या करोगे, कितना है रेशियो 3/75, अब बच गया तुम्हारा c के लिए तुम लोग क्या करोगे यहाँ पे, मतलब c मतलब z का कितना है रेशियो 2/9 यानी कि 50,000, बस बढ़ गया। अब एक चीज बच गया ना तुम्हारा, वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ASA 90,000 का है, लेकिन ये तो वो चीज है जब हम लोग पार्टनर से चार्ज करते हैं, तो पार्टनर से चार्ज करते हैं तो पार्टनर क्या होगा तुम्हारा डेबिट, तो ये तुम्हारी पहली जनरल एंट्री है, और दूसरी जनरल एंट्री में तुम लोग क्या करोगे, इन सारे पार्टनर को डेबिट करोगे, X Y Z टू ASA अकाउंट, ASA कितने का था हमारे पास 90,000 का, तो 90,000 को हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, तो कितना कितना आ रहा है 40, 30 एंड 20, बन गया। जनरल एंट्री है ये, जनरल एंट्री तुम्हारे पास 6 मार्क्स का आ रहा है, मतलब बस ये ही नहीं आएगा, लेकिन उस जनरल एंट्री में ये हमेशा तुमको देखने को मिलेगा, तो अगर तुम लोग ये कर जा रहे हो तो स्टेप मार्किंग का तुम लोग 6 भी नहीं तो कम से कम 2 और 3 तो ले ही आओगे, इतना तो तुम लोग का टारगेट बन जाना चाहिए। अगर तुम लोग वीक समझ रहे हो अपने आप को, वैसे वीक तो हो नहीं, समझने के ऊपर है, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि अकाउंटेंसी तुमको बहुत ही हार्ड लगता है, स्टेप मार्किंग भी तो है हमारे पास, स्टेप मार्किंग से भी तुम लोग क्या कर सकते हो, मिनिमम स्कोर तो कम से कम कर ही सकते हो। क्या यहाँ तक ठीक है? देखो एक बार मुझे जल्दी से बताओ, इफ यू हैव एनी डाउट, यहाँ तक ठीक है? क्या यहाँ तक ठीक है? देखो एक बार फटाफट से, कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि ये हर जगह आने वाला है, मैं बार बार बता रहा हूँ, हर जगह आने वाला है, ये थर्ड वाले में भी आएगा और ये फोर्थ वाले चैप्टर में भी आएगा हमारे पास। अगर यहाँ तक ठीक है तो हम लोग, अगर यहाँ तक ठीक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है? फिर हम लोग क्या करेंगे इसको, IFR का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, WCR का मतलब होता है वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व। अभी WCR और IFR के ऊपर तो पूरा एक टॉपिक ही आएगा जो हम लोग कल पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक ही आने वाला है, चिंता मत करो। तो WCR और IFR को भी हम लोग इन डिटेल भी देखेंगे कल, लेकिन आज का जो हमने देखा है ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है? यहाँ तक चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।